एक क्वेश्चन है, लिखिए 123 टू द पावर 167 डिवाइडेड बाय 19 फाइंड रिमाइंडर। अब मैं इसको दोनों तरीके से बताता हूं। अब इस बार अपन पहले रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं, फिर इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम से भी करके देखते हैं। सबसे पहले समझिए, अगर मैं 123 में 19 का डिवाइड करूं तो 19 6 जा 120 माइनस 6 114, तो ये मिला 9 मॉड 19। यस और नो? अगर मैं यहां पर डबल कर दूं, ये मॉड 19 समझाने के लिए लिखा है, आपको ना लिखें तो भी चलेगा। 123 की पावर 1, 123 की पावर 1, यहां पे 9 इंटू 9 हुआ, 9 इंटू 9 होता है 81 मॉड 19। अब 81 बड़ा नंबर है, 19 फोर जा किया आपने तो 76, तो आपको 123 की पावर 2 पर 5 रिमाइंडर मिला। अब आप चाहें तो इन दोनों का कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 के पावर से 4 डबल भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इन दोनों का करूं तो 123 की पावर 2 इंटू 123 की पावर 1, तो 5 9 जा 45 मॉड 19। इसका रिमाइंडर 9 है, इसका रिमाइंडर 5 है, दोनों के रिमाइंडर का मल्टीप्लाई हुआ 45। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 19 2 जा 38, तो मुझे मिला 7 मॉड 19। क्लियर है बात? अब आपको ये देखना पड़ता है कि कब कहां पर क्या क्या रिमाइंडर्स मिल सकते हैं। तो ये मिल गया 7, तो इसका मतलब 123 के क्यूब पर आपको 7 मिला। अगर मैं इसका डबल कर दूं तो 49। हमेशा ये देखना है कि कब क्या फायदा होने वाला। अगर मैं पावर इसकी 4 करता तो कितना मिलता, 5 इंटू 5 25, तो आपको मिल जाता 6। तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन करेंगे। अगर हम इसको यहां पर मैं डबल कर दूं तो 123 की पावर 3, 123 की पावर 3, तो 7 7 जा 49 मॉड 19, मतलब यहां पर मुझे मिला 11 मॉड 19। अब 11 इंटू 7 करें तो 77 मिलेगा, यानी 76 से एक कम। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 123 की पावर 3 इंटू 123 की पावर 6। इसका रिमाइंडर 11 है, इसका 7 मॉड 19। ये हुआ 123 की पावर 9, ये हो गया 77, 19 4 जा 76, तो ये मिला 1। अब आपको 9 पावर पे 1 मिल रहा है, इसका मतलब 9 के हर मल्टीपल पे 1 मिलेगा। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि 167 का नियरेस्ट कौन सा मल्टीपल आएगा। तो आप 167 में 9 का डिवाइड कर लीजिए, सॉरी हाँ 9 पे मिला तो 9 का डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए कि कितना बचता है। तो रिमाइंडर मिलेगा 5, यानी आप 123 की पावर 162 तक 1 लिख सकते हैं। अब हमें 167 जाना है, यानी 5 पावर की जरूरत है। 5 पावर कैसे निकलेगी, तो देखिए एक आपके पास 2 ऑलरेडी है और 3 भी है, तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 123 की पावर 162, 123 की पावर 2, 123 की पावर 3। अब 1 इसका रिमाइंडर है 1, 2 का है 5 और 3 के लिए हमारे पास है 7। ये हो गया। अब ये हो गया 35। अब 35 डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 16, तो 16 मॉड 19, यानी आंसर आएगा 16। ये हुआ रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू भी कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। इसको पहले आप नोट कर लो, इस मेथड को एक बार फिर समझिए। नॉर्मली इस मेथड में हमारा ये ऑब्जेक्ट होता है कि किसी तरह रिमाइंडर 1 मिल जाए, और हर क्वेश्चन में रिमाइंडर में 1 मिलता है, एक्सेप्ट कि ये नंबर और ये नंबर इवन हो। अगर ये दोनों नंबर इवन होंगे तो नहीं मिलेगा रिमाइंडर 1, पर जिन क्वेश्चन में रिमाइंडर 1 नहीं मिलता है वो क्वेश्चन कंपेयर टू जिनमें 1 मिलता है उनसे ज्यादा इजी होते हैं, वो भी अभी हम लेते हैं। तो अभी हम सबसे पहले जैसे मैंने पावर 1 ली, तो जब पावर 1 ली तो मुझे मिला 9, ये 9 मिला। अब 1 और 1 किया, 9 9 जा 81, 81 में फिर 19 का डिवाइड कर दिया तो 5 मिला, यानी 2 पे 5 मिला। अब मैंने 2 के साथ 1 का किया तो 9 5 जा 45, तो मुझे 7 मिल गया।
अब मैंने 3 को एक बार ले लिया तो 49 पे 11 मिला। अब 3 और 6 को किया तो 77 यानी 1 मिला, यानी 9 के मल्टीपल पे 1 मिला। अब आप 167 में जब 9 का डिवाइड करते हैं तो 9 बन जा 9, ये 7, 9 8 जा 72, तो रिमाइंडर 5। रिमाइंडर 5 का मतलब हुआ कि 5 इसमें कम कर दो तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो 162 तक तो मुझे 1 मिला। अब 162 के बाद मुझे 5 की जरूरत थी, तो 5 के हमारे पास ऑलरेडी रिमाइंडर थे, वो लिख के हम निकाल सकते हैं। ये एक तरीका हुआ। दूसरा, हम क्या बाइनोमियल से कर सकते हैं कि नहीं, वो भी हम इसको देख लेते हैं। नोट करिए पहले ये। अब चलिए बात करते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन को मुझे मान लीजिए बाइनोमियल थ्योरम से करना होता तो क्या करता। एक्चुअल में प्रोसेस यही रहता है, थोड़ा सा चेंज दिखता है। सबसे पहले हम समझें कि इसको 19 के मल्टीपल में ब्रेक करें, तो सबसे बड़ा क्या होगा, आप बोलेंगे 114 प्लस 9 टू द पावर 167 डिवाइडेड बाय 19। यहां तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे को मिलेगा केवल 9 की पावर 167 डिवाइडेड बाय 19। अब एक एक प्रोसेस को हम बढ़ाते चलेंगे। अब मान लीजिए कि मैंने यहां पर स्क्वायर ले सकता हूं, क्यूब ले सकता हूं, जो भी लेना चाहूं वो ले सकता हूं। मान लीजिए आपने अगर स्क्वायर लिया तो आप कुछ ऐसा लिखते हैं 9 की पावर 166, छोटी वैल्यू करते चलते हैं, 9 की पावर 166 इंटू 9 अपॉन 19। अब क्या होगा, आपने इसको लिखा 9 का स्क्वायर, तो अगर 9 का स्क्वायर लिखा तो 9 का स्क्वायर लिखा तो 81 टू दी पावर 83 इंटू 9 अपॉन 19। अभी चलने दें। अब 81 को हम लिख सकते हैं 76 प्लस 5 की पावर 83 इंटू 9 अपॉन 19। यस और नो। अब ये कंप्लीटली कैंसिल, तो मुझे मिलेगा 5 की पावर 83 9 अपॉन 19। अब क्या करेंगे, देखिए अब अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं 5 की पावर 82 इंटू 5 इंटू 9 अपॉन 19। अब ये फिर हो जाएगा कितना, इसको लिख सकते हो 5 के स्क्वायर की पावर 41, ये 9 5 जा 45, 45 को अगली स्टेप में अपन डिवाइड कर देंगे, जहां डिवाइड होता जाए करते चलिए 19। अब ये हुआ 25 टू दी पावर 41, 19 2 जा 38, तो 7 मिल गया। अब इसको आप लिखोगे 19 प्लस 6, 19 प्लस 6 की पावर 41 इंटू 7 अपॉन 19। अब 19 खत्म, तो अब मिला मुझे कितना, 6 की पावर 41 इंटू 7 अपॉन 19। अब अगर आप देखें तो इसे मैं 6 का स्क्वायर लिखूं तो कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36। तो अपन वाला यूज नहीं किया, अब यहां करके देखते हैं। तो मैं इसको लिखूं 6 की पावर 40, समझना, इंटू 6 इंटू 7 अपॉन 19। 6 का स्क्वायर करूं तो 36 की पावर 20 इंटू 6 7 जा 42 अपॉन 19। अब यहां मिला मुझे एक तरह से -2, आप ऐसा बोलो, और -2 की पावर 20 हुई तो प्लस ही हुआ, तो 2 पावर 20 इंटू 42 अपॉन 19। अब क्या होगा, अगर मैं इसको करूं तो ये हो गया, इसको तो अपन डिवाइड कर ही लेंगे, 2 पावर 20, तो 2 पावर अगर मैं 4 लिखूंगा, कर लेते हैं, तो क्या आएगा बोलिए, 2 पावर अगर 4 लिया तो 16 की पावर 5 हो जाएगा। ये देखिए अपने आप छोटा होता जाएगा। 42 में डिवाइड किया तो 19 2 जा 38, तो 4 आया अपॉन 19। अब इसको मैंने लिखा कितना, अब इसमें मुझे मिलेगा -3, तो एक तरह से -3 की पावर 5 इंटू 4 अपॉन 19। अच्छा, -3 की पावर 5 को चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 81 इंटू -3 इंटू 4 अपॉन 19। 19 4 जा 76, तो 5 4 -3 अपॉन 19, ये हो गया कितना 20। 20 में डिवाइड किया तो कितना आ गया 1 इंटू -3 बाय 19, यानी -3 बाय 19, माइनस हो नहीं सकता, तो 19 - 3 16।
डिपेंड ऑन क्वेश्चन, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपने रिमाइंडर थ्योरम से जल्दी कर लिया, लॉजिक वही है, आपको डिवाइड करते करते जाना है, आंसर आपका बिल्कुल दोनों कंसेप्ट में सेम आएगा। नोट करिए, नॉर्मली इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, ये तो मैं अपनी तरफ से मेंटली बना के दे रहा हूँ आपको। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा मिलेगा 5 पावर 67 डिवाइडेड बाय 8, 6 पावर 69 डिवाइडेड बाय 7, इस तरह के अक्सर क्वेश्चन मिलते हैं जो आप बाइनोमियल थ्योरम से जल्दी कर सकते हैं। अब बाइनोमियल या रिमाइंडर दोनों में से कोई भी थ्योरम लगाएं, बस ये ध्यान रखें कि दोनों के कंसेप्ट क्लियर हो, और किसमें कम टाइम लग रहा है ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। प्रैक्टिस करिए अच्छे से, अपने आप आपका टाइम इसमें सेव होने लगेगा। नोट करिए।